Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with, the applications of gradient of phi. It means we are trying to solve the or we try to get the gradient of scalar function. तो पिछले क्लास में हमने कुछ स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने की कोशिश की है ना। तो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या मिलता है, रिजल्टेंट में वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है, डेल्टा बार इंटू आर टू द पावर एन मीन्स वो डेल ऑपरेटर हम आर टू द पावर एन पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके सो तो इसमें आर क्या है, आर मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर आर बार का। ओके तो देन हमें रिजल्टेंट क्या मिला, दैट रिजल्टेंट इक्वल टू एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस 2 इंटू आर बार। दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट वी गॉट आफ्टर सॉल्विंग दिस, है ना। इसके अगले पेज पे वही है। और उसके बाद हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डेल्टा बार इंटू 1/r टू द पावर n। मतलब क्या हुआ, डेल्टा बार ऑफ व्हाट, r ऑफ माइनस r टू द पावर n। ओके डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लिखते हैं तो ये प्लस है यहाँ, है ना। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ गया तो माइनस। तो फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ एन के हर पॉइंट पे क्या लेना, माइनस साइन लेना। मतलब माइनस एन आर टू द पावर माइनस एन माइनस 2 इंटू आर बार, ऐसे मिलेगा। ठीक है तो ये जो याद रखना आप, बॉक्स में मैंने किया माइनस एन और यहाँ पे देखिए पावर में माइनस माइनस दोनों मिले, एन को भी माइनस 2 को भी माइनस इंटू आर टू द पावर एन। तो देखिए उसे मैं कैसे लिखता हूँ, सी। फिर से एक बार, डेल्टा ऑफ और डेल ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन आर टू द पावर एन, या फिर इसको और किस तरह से लिखता हूँ मैं, आर टू द पावर माइनस एन। तो इसका आंसर अभी मैंने क्या लिखा, माइनस एन आर टू द पावर माइनस एन माइनस 2 इंटू आर बार। तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये इक्वल टू है ना, इन दोनों की इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, नाउ क्या मिलेगा, माइनस साइन कॉमन, एन एज इट इज डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एन प्लस 2। ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में है तो एन भी प्लस हो गया, 2 भी प्लस, तो आर बार। ये हमने ऑब्टेन किया था, ठीक है ना, सेकंड प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी मैंने लिखा, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, और सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हमने लिखा, राइट। सो देन थर्ड प्रॉब्लम जो है, फाई के फॉर्म में एक जनरल इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, स्केलर फंक्शन, और उसका हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसी के साथ पिछला क्लास एंड हुआ था। तो हम आज की क्लास में देखते हैं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। और याद रखो आप, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या, देखिए एक मिनट, हाँ इससे पहले आपको याद होगा क्या, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर। अब यहाँ देखो, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड लिखा है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर फील्ड, रिमेंबर दैट। ओके, अगर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी प्रॉपर दे देना। तो आज हम देखेंगे डाइवर्जेंस, लेकिन डाइवर्जेंस देखने से पहले हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा मेमोराइज़ करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है।
तो पहला चीज़ या पहला टॉपिक जो हम मेमोराइज रिवाइज करना चाहते हैं दैट इज़ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, या मैं सीधे सादे लहजे में कहूँ तो सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? सिंगल इंटीग्रेशन मतलब क्या कि अगर dx है, इसका मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? x प्लस सी। ऐसा आपने देखा, अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है तो ये c की वैल्यू कुछ मिलती है, चाहे वो ज़ीरो भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? dx इज़ इक्वस टू, अगर c की वैल्यू ज़ीरो है तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा, है ना। मतलब ये देखिए, यहाँ पे जाते हैं हम। हाँ, तो एक कर्व है, ये कर्व है ए बी का छोटा सा पार्ट लिया मैंने dx, और उसको क्या किया बेटा? इंटीग्रेट किया, तो मुझे क्या मिला? पूरा कर्व की वैल्यू मिली, पूरी कर्व की वैल्यू मिली। मतलब यहाँ क्या हो रहा है इंटीग्रेशन में? आपने यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया और उसका क्या किया? सम किया। ठीक है, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है, तो सम करने का प्रोसेस इज़ नथिंग बट द इंटीग्रेशन। तो देखिए, एक मिनट 26 27 का ये देखिए, तो इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट द एन अल्टरनेटिव ऑफ समेशन। ये साइन किसका है? एडिशन का साइन है ना। तो बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स का इन्फाइनेटिसिमल स्मॉल यानी जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो उनका अगर हम सम ले रहे हैं, ठीक है, सो उनका सम लेने का प्रोसेस समेशन से मुश्किल है, उनको ऐड करके लिखना। तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें कर्व मिलेगा। तो मतलब क्या, हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे लाइन का, क्या लेंगे हम? एक छोटा सा पार्ट लेंगे लाइन का और इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट लाइन और कंप्लीट कर्व। ओके, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? लाइन इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वस टू x, कांस्टेंट को हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं तब की बात है ना। अब देखिए, अब सेकंड पे जाते हैं। डबल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dA, स्मॉल एरिया है, उसका डबल इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा, कंप्लीट एरिया। स्मॉल एरिया को कंसिडर करना है, और कितने? इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया। हाँ, कितने नंबर? इनफाइनाइट नंबर में अगर जब हम कंसिडर करते हैं तब इंटीग्रेशन अप्लाई होता है समेशन की जगह पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्मॉल एरियाज हम ऐड करना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिलेगा। ओके, तो ये आपको याद है। तो इसको देखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो फिर नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट अगर मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वस टू x, ऐसे ही लाइन इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वस टू y, लाइन इंटीग्रल ऑफ dz इज इक्वस टू z। ये सारे कब की कंडीशन? कांस्टेंट को ज़ीरो ले रहा है ना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी होता है ना, तो ज़ीरो हो रहा है तब की बात। ओके, सो देन आप सब कुछ समझ गया, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अब देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dA में लिखता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dA में लिखता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx dy बराबर है ना। सो यू आर गोइंग टू गेट x इंटू वाई मीन्स एरिया, एंड दिस integration on the right side is represented by double integral, okay, or surface integral. Are you getting my point? Right. So देखिए, तो हमारा नेक्स्ट लाइन इंटीग्रल के बाद कौन सा टॉपिक है? सेकंड इज
सरफेस इंटीग्रल, आर यू गेटिंग? एंड सरफेस इंटीग्रल में हम क्या छोटा सा एरिया लेंगे, यहाँ ds लिखा है, मैंने dA लिखा था, ओके। और उसका हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, a, राइट। वैसे ही देखिए, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला यहाँ पे, 5 से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह कैसे आया वो फ़िलहाल तो भी आप निगलेक्ट करो, जब उसका टाइम आएगा या जब डाइवर्जेंस हम फाइंड करते हैं तो मैं आपको उसी में उसको समझा दूँगा, ठीक है बेटा। सो देन उसके बाद हम देखेंगे क्या बेटा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमें कैसे मिलेगा, द सेम 1 2 3 dx स्मॉल पार्ट dy और dz। हम स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं dv, ठीक है। dv वॉल्यूम में स्मॉल कंपोनेंट dx है, dy है और dz है, ओके। dx dy dz, dv इज़ नथिंग बट dx dy dz। सो 3 कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। सो ट्रिपल इंटीग्रल इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है बेटा। सो अभी तक आपने कैसे पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या मिलता है v, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब समझ गया हम, यानी इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल, तो छोटा सा स्मॉल लाइन, स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइन लिया हमने, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, तो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा कर्व या लाइन मिलेगा। देन स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंप्लीट सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है बेटा। और स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, स्मॉल मतलब और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फुल वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन याद रखना, लाइन के वक्त हो, सरफेस के वक्त हो या वॉल्यूम के वक्त हो, जो हम स्मॉल एरियाज़ ले रहे हैं, स्मॉल लाइन एलिमेंट लिए या स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिए, ये सारे इनफाइनिटेसिमल स्मॉल है और एग्जिस्ट कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर में है, ओके ओके। तब समेशन का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, वो नाम इंटीग्रेशन, दिस वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग व्हाट, जोड़ना, इंटीग्रेटिंग, इट इज़ इंटीग्रेटिंग, है ना। देन नाउ वी आर गोइंग टू सी डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो याद रखो बेटा, जब यहाँ हमने इससे पहले ग्रेडियंट पढ़ा था तो ऑपरेटर था हमारा डेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल ऑपरेटर किस पे, एक वेक्टर पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है, ठीक है। डेल ऑपरेटर वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्टेंट स्केलर मिल रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। यहाँ देखिए ये डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट के वक्त भी डेल ऑपरेटर सेम था, तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिला, सॉरी किस पे अप्लाई किया, वेक्टर फील्ड पे, तो रिजल्टेंट पे हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है, देखिए तो, ठीक है। ये देखिए रिजल्टेंट में हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस में ऐसा होता है, ठीक है। देन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी, एक सरफेस लिया हमने ds में से जो फिजिकल क्वांटिटी निकल रही है वो कितना डाइवर्ट हो रहा है, देखिए तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ नेट आउटवर्ड फ्लो, जो बाहर जा रहा है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड जा रहा है वो बताता है ये, ठीक है। द क्वांटिटी लाइक फ्लूइड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम टेंड्स टू अप्रोच ज़ीरो, ठीक है। दिस इज व्हाट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, राइट बेटा। देन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर फील्ड आता है, ये मैंने आपको बताया था, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ए बार, डाइवर्जेंस ऑफ ए बार, देखिए, और डेल ऑपरेटर डॉट ए बार इज अ स्केलर क्वांटिटी, thus considering the divergence of a vector field a scalar field starting from a vector field, ओके। तो क्या समझा यहाँ पे कि डाइवर्जेंस किसका, एक वेक्टर फील्ड का स्केलर फील्ड आता है, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा है, सी डाइवर्जेंस ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू लिमिट वी टेंड्स टू 0 1 बाई वी इन डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए बार डॉट डी एस बार। मतलब देखो, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सरफेस इंटीग्रल, और ये आपको थ्योरम भी है, ठीक है। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द क्लास केयरफुली। बाय बाय फॉर नाउ।